गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों का आज फिश बायोलॉजी का जो सेकंड पेपर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने फिश बायोलॉजी का एक पेपर पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन है, उसके डिफरेंट क्लासेस, ऑर्डर, इनके बारे में पढ़ा हुआ है। इसमें आपने जो जनरल कैरेक्टर्स हैं फिश के, क्योंकि बेसिक जो है वो आप लोगों का उस पेपर में था। अब इसमें जो है इस पेपर में आपको उसकी जो आपने सुषमा मैम ने जो आप लोगों को पेपर पढ़ाया है, तो उसमें आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑस्ट्रेकोडर्म, साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, एक्टिनोप्टेरिजा, जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो वो जो पार्ट है आपका वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर इस पेपर में आपको फिजियोलॉजी और उनकी फिजियोलॉजी मतलब शारीरिकी कि उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम या उनका स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, तो फिजियोलॉजी, उनकी फूड हैबिट, डाइजेशन, ये सारी जो चीज़ें हैं फिशेस की हमें इसमें पढ़ने हैं। क्योंकि आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा वो फिश बायोलॉजी या हम कहते हैं इसको इक्थियोलॉजी, ठीक है, फिश बायोलॉजी या इक्थियोलॉजी जो होगी वो आपकी क्या होगी, ये जो पेपर है ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको फिश बायोलॉजी के जो दोनों पेपर हैं, ये आपको कौन सी बुक, एक ये बुक है, ठीक है, इस बुक को, ये एन इंट्रोडक्शन टू फिशेस, एस खन्ना की ये बुक आएगी। ये लाइब्रेरी में अगर ये होती बुक्स इंग्लिश में ही है, ठीक है, नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगी, वो तुम लोगों को मिल जाएंगे हिंदी में। बट ये जो बुक है अगर चाहो पढ़ना, एक बार लेक्चर सुनने के बाद फिर बुक से पढ़ना चाहते हो तो ये बुक खरीद सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर है ये इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसके बारे में, इसमें आपको जो फर्स्ट पेपर है बायोलॉजी, फिश बायोलॉजी का, और इसका जो अब मैं पढ़ाऊंगी वो सब चीजें इसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो कंप्लीट बुक ये तुम लोगों की रहेगी। तो एक ये बुक खरीद सकते हो, नहीं तो लाइब्रेरी से, और वैसे खरीदो तो ज़्यादा अच्छा है, हमेशा के लिए आपके पास हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बुक आप ले सकते हो। तो आज से हम जो स्टार्ट करेंगे वो फिश बायोलॉजी का पेपर जो है, फिश बायोलॉजी का पेपर, ये आपका स्पेशल पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये लास्ट पेपर आपका बचा हुआ है, 3 पेपर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 स्टार्ट होगी इसमें। तो ये यूनिट 1 जो है वो रिलेटेड किससे है, फिश की फूड हैबिट से। ठीक है, कि फिश खाती क्या है, उनका फूड क्या होता है, वो किस टाइप की होती हैं, जब फीडिंग हैबिट उनकी हम पढ़ेंगे, फिर उनका जो, क्योंकि फूड किससे रिलेटेड है, डाइजेशन से, तो ये जो फूड खाएंगी ये उनके कौन से ऑर्गन से जाएगा, वो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इनकी कैसी होती है, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उस एलिमेंट्री कैनाल में, अलग अलग फिशेस, क्योंकि फिशेस कई तरीके की होती हैं, अब जैसे पढ़ेंगे हम, तो फिशेस कई टाइप की होती है, तो उनमें एलिमेंट्री कैनाल में उनके क्या क्या एडेप्टेशन, अनुकूलन होते हैं। जैसा हमने पढ़ा था ना कि अगर अनुकूलन मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज के लिए एडप्ट हो जाना, कि अगर एक फिश है वो सिर्फ ज्यादातर हर्ब्स खाती है, या हम कहते हैं प्लांट्स खाती है, वो एक फिश है जो ज्यादातर कार्निवोरस होती हैं, मांस फिशेस को खाती हैं। तो इन दोनों फिशेस में अपने खाने के अकॉर्डिंग एडप्टेशन होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या अनुकूलन होंगे, उसके लिए क्या रूपांतरण, उनके जो ऑर्गन है उनमें क्या क्या मॉडिफिकेशन या रूपांतरण होंगे, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा इसमें डाइजेशन कैसे, ये तो क्योंकि डाइजेशन के बारे में बहुत जैसे आज हम हैं तो ह्यूमन बीइंग का, मैमल्स का डाइजेशन अगर हम पढ़ें, जैसे 3rd ईयर में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये काफ़ी लेंदी है। ठीक है, मतलब काफ़ी, क्योंकि इसके बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें पता हैं, इसलिए वो काफ़ी लेंदी पढ़ते हैं। फिश डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन के बारे में बहुत कम पता है, इसलिए इसके बारे में फिर भी ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें इस यूनिट में पढ़नी है। तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है,
फिश बायोलॉजी, तो इसमें हमारा पहला है फूड एंड फीडिंग हैबिट। ठीक है, फिशेस में खाना क्या होता है और उनकी हैबिट कैसी होती है। तो फिशेस जो होती हैं, क्योंकि पानी में है तो कई तरह का फूड है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लैंक्टन्स भी हैं, प्लवक जो कहलाते हैं, सब तरीके के, मिट्टी भी है, सैंड भी है, सब कुछ है। तो ये अलग अलग फिशेस, इतना सारा खाना होने के कारण फिशेस जो होती हैं वो अपने डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के लिए अडेप्टेड, अनुकूलित होती हैं। तो ये अपने खाने के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये जैसे फिशेस हैं, ये फीडिंग फूड इनका जैसे हम बता रहे हैं कि अगर जैसे ये फिशेस हैं, कुछ फिशेस होती हैं जो पूरी तरह प्लांट्स पर डिपेंड होती हैं, कुछ फिशेस होती हैं जो पूरी तरह एनिमल्स पर डिपेंड, जो प्लांट्स पर डिपेंड होती हैं फिशेस वो हर्बीवोर फिशेस कहलाती हैं, शाकाहारी मछलियां। जो पूरी तरह दूसरे फिशेस पर और दूसरे एनिमल पर डिपेंड है वो कार्निवोरस फिशेस कहलाती हैं। ठीक है, या मांसाहारी मछलियां। ओमनिवोर मतलब सर्वभक्षी, वो प्लांट्स भी खा सकती हैं, वो एनिमल्स भी खा सकती हैं, वो प्लैंक्टन भी खा सकती हैं। तो ये ओमनिवोर फिशेस मतलब सर्वभक्षी मछलियां हो गई। और प्लैंक्टन फीडर, ठीक है, ये प्लवक खाने वाली। तो प्लवक प्लैंक्टन्स होते क्या हैं, ये प्लैंक्टन्स या प्लवक, हम नाम सुना होगा जंतु प्लवक और पादप प्लवक। तो या हम कह सकते हैं जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटो प्लैंक्टन्स। तो प्लैंक्टन्स मतलब होता है ऐसी चीज जो फ्रीली, जो माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी से ही जिसे देख सकते हैं, प्लैंक्टन्स को सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, और वो पानी में फ्रीली फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। अब ये या तो प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। तो जो प्लांट्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इतने बड़े नहीं होते कि आप उसको नेकेड आई से देख सको, वो जो प्लांट्स फ्रीली फ्लोट करते हैं पानी में और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्रीली पानी में फ्लोट करते हैं वो जू प्लैंक्टन्स। तो जो फाइटो और जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं वो प्लैंक्टन फीडर फिशेस हो गई। तो इनका क्या हुआ, जैसा फूड उसके अकॉर्डिंग वो फिशेस को हमने डिवाइड कर दिया। तो ये फिशेस, अब हम क्या बताएंगे, अब जैसे हम हैं वेजिटेरियन है तो हम सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स, हम मतलब एनिमल्स, कोई एनिमल नहीं खाएंगे, हमें पता है। बट फिशेस ये कैसे आइडेंटिफाई करती हैं हमें प्लांट्स ही खाना है या एनिमल्स नहीं खाना है। तो हम ये, इसका मतलब ये हुआ कि जो हर्बीवोर या शाकाहारी मछलियां हैं उनका जो मेन फूड है, मुख्य भोजन है, वो क्या होता है, प्लांट्स। मतलब वो क्या करेंगी, उनका जो खाने, जो डाइट है उनकी, उसमें 70 to 80% जो होंगे वो प्लांट्स होंगे, और बाकी 1 to 10% उसमें हो सकता है कुछ एनिमल्स, क्योंकि पानी में है तो कोई एनिमल भी अंदर जा सकता है, तो छोटा मोटा एनिमल। तो ये क्या होते हैं, वो 1 to 10%। तो जो उनका मेन फूड है वो क्या हो गया, प्लांट्स। और कार्निवोरस फिशेस कौन सी हो गई, जिनका मेन फूड क्या हो गया, एनिमल्स। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि अब एनिमल्स ही, कुछ चीज 1 to 10%, उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट या छोटे प्लांट भी जा सकते हैं, बट ये मेन फूड उनका वो हो गया। ठीक है, ओमनिवोरस फिशेस तो दोनों ही खा सकती हैं। अब ओमनिवोरस फिशेस में भी अभी इसमें जैसे आगे बताऊंगी, तो इसी मतलब नेचुरल जो हम कहते हैं फूड्स ऑफ फिशेस, जो फिशेस का प्राकृतिक भोजन है, ये कैसा होगा। अब हम जैसे अभी मैंने बताया ना कि मेन फूड जो है वो उनका प्लांट्स, अगर हर्बीवोर फिशेस हैं तो ये डिफरेंट टाइप की फूड कौन से हो गए, मेन बेसिक फूड। ठीक है, ये फूड कौन सा होता है, जब कोई एडवर्स कंडीशन नहीं है, सब फेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में जो वो अपना फूड खाती हैं, जो उनका मेन फूड होता है वो बेसिक फूड, मेन या बेसिक फूड होता है। नॉर्मल फेवरेबल कंडीशन का जो फूड है वो ये कहलाता है। जैसे हमने बताया कि प्लैंक्टन ईटर फिशेस हैं तो वो जनरली प्लैंक्टन्स ही खाएंगी। ठीक है, दूसरा फूड होता है ओकेशनल और सीजनल फूड। ओकेशनल फूड मतलब क्या हुआ कि वो जैसे फूड फिशेस है कि जब वो फूड अवेलेबल हो गया तब उन्होंने उसको ले लिया। ठीक है,
मतलब वो जनरली ऐसे नहीं खा रही हैं, वो उनका मेन फूड नहीं है, पर कभी ऐसा अवेलेबल हो गया तो उन्होंने उसे खा लिया। तो ऐसा फूड जो होता है वो ओकेशनल और सीजनल फूड कहलाता है, ठीक है, या सेकेंडरी फूड जो हम कहते हैं, द्वितीयक। प्राइमरी तो हो गया ये, ठीक है, जो उनका नॉर्मल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। सेकेंडरी फूड ये हो गया। और थर्ड होता है इंसिडेंटल, कि जब वो अपना फूड ले रही हैं तो पानी के साथ तो कुछ भी जा सकता है, तो वो फूड जो उनकी एलिमेंट्री कैनाल में, या हम एलिमेंट्री कैनाल को एक गट कहते हैं, तो वो फूड उनके मेन फूड के साथ आ गया, तो इंसिडेंटल, अचानक, ठीक है। तो ये फूड उनके दूसरे अदर फूड के साथ में एंटर हो गया, तो वो कहला जाएगा इंसिडेंटल फूड। फोर्थ होता है इमरजेंसी और ऑब्लिगेटरी फूड। इमरजेंसी नाम से ही क्लियर है, ये फूड क्या होगा, जब मेन फूड उनका नहीं होता, जब ये मेन और बेसिक फूड अवेलेबल नहीं होता, तब वो इमरजेंसी में उस फूड को खाती हैं, जो भी उन्हें मिल जाता है। तो ऐसा फूड क्या हो जाएगा, इमरजेंसी फूड या ऑब्लिगेटरी फूड, ठीक है। तो क्या होता है कि अब जैसे ये आपको ये तो हो गए किसके, मेनली फिश। अब जैसे हम पढ़ते हैं फिशेस हैं, जैसे हमने क्या कहा, हर्बीवोर फिशेस, कार्निवोर फिशेस, ओमनीवोर फिशेस, ठीक है, और प्लैंकटन फीडर। 4 तरह की ये फिशेस अपने फूड के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये फीडिंग हैबिट जो होती है, जो वो खा रही हैं, उनकी आदत जो होती है, तो जैसे हर्बीवोर फिशेस होती हैं, तो ये हर्बीवोर फिशेस क्या होंगी, हम जनरली पढ़ रहे हैं फ्रेश वाटर की फिशेस, ठीक है। तो फ्रेश वाटर की फिशेस जो हर्बीवोर फिशेस होंगी या शाकाहारी मछलियां, वो यूनिसेलुलर एल्गी, एक कोशिकीय एल्गी को खाएंगी, फिलामेंटस एल्गी होती है, और कुछ हायर एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर के जो पोर्शन होते हैं वो इसको खाती हैं। कुछ होंगी वो रेत या मिट्टी को खाती हैं, ठीक है। तो हमने जैसा भी बताया था ना, हर्बीवोर या शाकाहारी मछलियां हैं, तो उनका 70% जो फूड का पार्ट होता है वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आप लोगों को जो भी आप लिखोगे इसमें कि हर्बीवोर फिश है, कार्निवोर फिश है, ओमनीवोर फिश है, तो आपको नाम भी फिश का लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक चार्ट भी मैं नोट्स में भेजूंगी, ये चार्ट है टेबल। ये जो टेबल है वो क्या शो कर रहा है, फूड एंड फीडिंग हैबिट ऑफ सम कॉमन फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर और मराइन फिशेस में पता है, ये फ्रेश वाटर कौन सी हो गई, जो जिसका वाटर सॉल्टी नहीं है, और मराइन फिश समुद्री मछलियां। हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेश वाटर। तो जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं, ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड और फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग। और क्या होता है, जब प्रैक्टिकल होंगे तुम्हारे, वाइवा होता है, तो वाइवा में आपको क्या होता है कि फिशेस, अब तुम्हारा स्पेशलाइजेशन जो हो रहा है वो फिश बायोलॉजी में हो रहा है, तो आपको फिशेस के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, इसको हो सके तो इसको प्रिंट आउट इसके निकाल के या खुद अपने हाथ से लिख के आप उसको कहीं गेट के पीछे या कहीं भी आप उसको लगाओ। तो और वो कौन फिश जो है वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है, और किस तरह का उसका, वो क्या खाती है, ठीक है। और स्पेशली जो है वो फिश के नाम याद होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको फिशेस के नाम तो पता होने चाहिए वो कौन सी हैं। तो ये जो चार्ट है इसमें फर्स्ट जो कॉलम है वो तो है फिश का नाम, ठीक है। दूसरा है उनका फूड, वो क्या खा रही हैं, और तीसरा है फीडिंग हैबिट। फीडिंग हैबिट मतलब वो भोजन की जो आदत, मतलब वो हर्बीवोर है, कार्निवोर है, ओमनीवोर है, प्लैंकटन सीटर हैं, क्या है वो। तो यहाँ पर हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं वोलेगो अट्टू, ठीक है, वोलेगो अट्टू। किसी अगर फिश का नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो आप नाम डालो उसमें मोबाइल में गूगल पे, तो वो अपने आप उसका प्रोनाउंसिएशन बता देंगी, ठीक है। तो क्या होते हैं कि इससे आपको कैसे उसको बोलना है ये भी आएगा। तो वोलेगो अट्टू ये एक फिश है, ये कैसी है, अब इसका फूड क्या है, इंसेक्ट, फिश फ्राई। अब फ्राई और फिंगरलिंग क्या होते हैं बताऊंगी, स्मॉल छोटी छोटी मछलियां, फ्रॉग्स, टैडपोल। अब ये क्या है, देखो ज्यादातर क्या हो गए, ये सारे एनिमल्स हैं। तो ये फिश कैसी होती है, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी, और प्रेडेटर की जो डेब्रिस है उनको भी खाती है। तो
इस फिश को, ये फिश हमें पता चल गई वॉलेगॉट्टू कैसी है, कार्निवोरस। क्योंकि आगे इस पेपर में हम जितना पढ़ेंगे हर जगह फिशेस का नाम लिखना जरूरी है। क्या आप अगर किसी की एलिमेंट्री कैनाल बता रहे हो तो ये कार्निवोरस है तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल ऐसी होगी, ठीक है, तो आपको उसमें नाम देना पड़ेगा। हर चीज में आपको फिश का नाम आएगा। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने अभी छोटा सा एक सैंपल ही बनाया है, तो थोड़ा सा लंबा, मतलब करीब उसमें 30-40 फिशेस होंगी, पर उनको अगर आप पढ़ लोगे तो फिशेस के नाम भी दिमाग में बैठेंगे और आगे ये पेपर, इस पेपर में जितना पढ़ोगे फिश के नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि हाँ ये फिश तो ये थी और इसमें इस टाइप का, उनका फिर हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे जो मेन है, ठीक है। तो सेकंड जो आपकी आती है वो है मिस्टर सिंघाला, ठीक है। मिस्टर सिंघाला, इसका फूड भी सेम है, ये भी कार्निवोर, मतलब ये सब कैसी फिशेज हैं, कार्निवोर और प्रेडेटर। मिस्टर सिंघाला, चाना मारूलियस, ठीक है, चना स्ट्राइटस, नोटोप्टेरस चिताला, ठीक है। और हो सके अगर इंटरेस्ट ज्यादा अच्छे से देखना चाहते हो तो इनके क्या है, फोटो नाम डालो गूगल पे और आप फोटोग्राफ भी देखो कैसी होती हैं वो, ठीक है। क्लैरियस बैट्रेकस, ये क्लैरियस बैट्रेकस जो होती है ये ओमनिवोर फिश होती है। जनरली जैसे हमने ये कार्निवोर और प्रेडेटर देखा, ये ओमनिवोर सर्वभक्षण, मतलब इंसेक्ट भी खाती है, वर्म भी खाती है, क्रिस्टेशियन, फ्राई, लार्वा, प्लैंक्टन्स भी खा लेती है ये, ठीक है। लेबियो रोहिता, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, अब ये भी ओमनिवोर है, देखो ओमनिवोर, फीडिंग हैबिट इसकी ओमनिवोर, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट खा लेती है। डिकेइंग, जो कुछ डिके हो रहे होते हैं हायर प्लांट्स, उनको भी खा लेती है। वेजिटेबल डेब्रिस, कुछ कचरा होता है, ठीक है, मिट्टी, ये सब खा लेती हैं। तो ये तो कुछ फिशेज मैंने यहाँ पर दिए हैं, ऐसे चार्ट में आपको काफी फिशेज हैं। तो हर्बीवोर फिशेज कौन सी होती हैं, कार्निवोर कौन सी होती हैं, ओमनिवोर कौन सी होती हैं, ये फिशेस सारी आपको उस चार्ट से पता चलेगा, उनका खाना क्या है और वो नाम क्या है फिश का, ठीक है। तो जरूर इनको, इस चार्ट को बहुत अच्छे से लर्न करना, आगे की यूनिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की यूनिट्स छोड़ो, इसी यूनिट में आप जो आगे का पोर्शन पढ़ोगे उसमें भी ये नाम बार बार आएंगे, तो चार्ट अच्छे से पढ़ना उसमें, ठीक है। अब क्या होते हैं, ये तो हमने फूड पढ़े जो एडल्ट फिशेस थी। अब जो इसमें एक दो वर्ड्स आएंगे हम बार बार आके पढ़ेंगे, फ्राई, FRY, फ्राई, और एक होता है फिंगरलिंग्स। अब फ्राई और फिंगरलिंग्स क्या है, फ्राई जो होते हैं वो क्या है, यंग स्टेज ऑफ फिश, मतलब जब ये, क्योंकि फिश क्या देती हैं, अंडे, तो अंडे से जो निकलते हैं, फ्राई को ही हम कह सकते हैं लार्वा, ठीक है, फ्राई को ही और क्या कह सकते हैं, लार्वी। तो जो यंग फिश की जो यंग स्टेज होती है, हैचिंग से लेकर मैच्योर एडल्ट तक, ये कहलाती है लार्वी। जिस समय वो मैच्योर होगी और जिस समय एग से ये निकलते हैं, फिशेस ने एग दिए, उसमें से हैच करके या अंडे को फोड़ के निकलेंगे फ्राई। ये फ्राई या लार्वी जो होते हैं एडल्ट में बदलेंगे, तो वहां तक की जो कंडीशन होती है वो फ्राई कहलाती है। और फिंगरलिंग्स जो होते हैं, फिंगरलिंग्स क्या होती हैं, ऐसी फ्राई जिसमें लार्वा के कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं और एडल्ट के कैरेक्टर आ जाते हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मिनिएचर एडल्ट, ठीक है, क्योंकि फिर वो साइज में ग्रो करती चली जाती है। तो जब लार्वा अपने लार्वल कैरेक्टर को खत्म करके एडल्ट में एडल्ट कैरेक्टर ले आता है, वो कहलाते हैं फिंगरलिंग्स। तो फ्राई और फिंगरलिंग्स में डिफरेंस याद रखना, क्योंकि हम इनका वर्ड, इनका नाम कई बार लेंगे तो हमें पता होना चाहिए क्या होते हैं। अब ये जो फ्राई और फिंगरलिंग्स हैं, इनका जो फूड, क्योंकि जब ये छोटे छोटे होते हैं तो इनकी इंटेस्टाइन भी छोटी होगी, ठीक है, तो ये जो होते हैं, ये इनका फीडिंग हैबिट जो होती है वो कुछ अलग होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो ये जब इंटेस्टाइन छोटी होगी तो छोटे ही ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, जंतु प्लवक, पादप प्लवक, ठीक है। और ये स्पेशली जो होते हैं ये एल्गी को, या हम कहते हैं जूप्लैंक्टन को तो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर फाइटोप्लैंक्टन्स को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते और एल्गी को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए इनका मेन फूड होता है जूप्लैंक्टन्स, ठीक है। जैसे रोटिफर्स हो गए,
ठीक है, और इसमें आ जाते हैं क्लोरोकिन्स और सूक्ष्म जीव माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, वो ये खा लेते हैं, फ्राई और फिंगरलिंग्स। फिर हम आते हैं इसमें हमें हर्बीवोर फिशेस, क्योंकि अगर जैसे आपको क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब द फूड हैबिट या फीडिंग हैबिट ऑफ फिशेस, तो फीडिंग हैबिट ऑफ फिशेस में फीडिंग हैबिट कौन सी हो गई, ओमनिवोर, हर्बीवोर, कार्निवोर, प्लैंकटन, सीटर। तो हर्बीवोर जो फिशेस होती हैं उसमें हमने क्या बताया था कि ये यूनिसेलुलर एल्गी खाती हैं, फिलामेंटस एल्गी, जो एक्वेटिक हायर प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर के भाग, रेत या मिट्टी मेन, ठीक है। और ऐसी फिशेस कौन सी होंगी, लेबियोरोहिता, लेबियोगोनियस। कई बार क्या होगा, आपको नाम ऐसे लिखा होगा, जैसे ये लेबियोरोहिता है और ऐसे नाम लिखा होगा लेबियोगोनियस, मतलब क्या हुआ, एल डॉट मतलब लेबियो, ये ध्यान रखना। कई बार ये चन्ना स्ट्राइटस, जैसे चन्ना मारूलियस, चन्ना स्ट्राइटस, तो बार बार नहीं लिख के सी स्ट्राइटस, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका, चन्ना स्ट्राइटस। तो इस तरह से कई बार नाम आएंगे तो उनको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से ये शाकाहारी मछलियों के आप जब हर्बीवोर फिश के बारे में बताओगे तो कई फिशेस के, हर्बीवोर फिशेस के नाम लिखना, अंडरलाइन करना उसको, ठीक है। तो जो ये लेबियो है वो उसका हो गया जीनस, और इस रोहिता हो गई स्पीशीज, अब ये हो गया गोनियस, ये भी स्पीशीज हो गई। तो जीनस तो एक कॉमन हो गया और स्पीशीज चेंज हो गई। तो जैसे ओमनिवोर फिशेज हैं तो इनका जो फूड हुआ वो दोनों टाइप का ही हो गया, ठीक है। इंसेक्ट हुए, लार्वी हुए, क्रस्टेशियंस हुए, ये मड भी, मिट्टी भी कुछ खा लेती हैं, रेत का भी कुछ पार्ट चला जाता है, ठीक है। तो कुछ जो ओमनिवोरस फिशेज होती हैं, सब खाने वाली फिशेज, ये भी 3 टाइप की होती हैं, कि कुछ फिशेज उनमें ओमनिवोर फिशेज में वो ज्यादा मात्रा में पादप या प्लांट्स खाती हैं, तो वो उसमें हो गई गेडूसिया छपरा, ठीक है। फिर इन्हीं ओमनिवोर फिश में कुछ फिशेज होती हैं जो प्लांट और एनिमल बराबर खाती हैं, ठीक है, तो वो फिशेज जो हो गई सिरहना मृगला, ठीक है। कुछ फिशेज होती हैं जो एनिमल ज्यादा खाती हैं, प्लांट थोड़े से कम खाती हैं, तो ऐसी फिशेस जो होती हैं वो यूरिट्रोप्टिस हो गई। तो इस तरह से ओमनिवोर फिशेस में आप डिफरेंट उसको टाइप में डिवाइड कर सकते हो, और ये हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों के बीच की लिंक हो गई, संयोजक कड़ी हो गई, क्योंकि ये हर्बीवोर से भी मिल रही है और कार्निवोर से भी मिल रही है, ठीक है। फिर आपके आती हैं कार्निवोरस फिशेस, ये इनका खाना जनरली दूसरे एनिमल्स होंगे, जो क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, रोटीफर्स हो सकते हैं, इंसेक्ट हैं, मोलस्क हैं, ठीक है, और टैडपोल्स हो सकते हैं, दूसरी छोटी फिशेस हो सकती हैं। इसमें आपके आते हैं मिस्टिस सिंघाला है, ठीक है, मिस्टिस कैवेसियस। अब ये सब नाम आपको किसके, इस चार्ट के थ्रू ही लर्न होंगे, इसलिए ये चार्ट को अच्छे से लर्न करना। प्लैंकटन फीडर में मैंने बताया ही, प्लैंकटन फीडर कौन सी फिशेज होंगी, जो प्लैंकटन्स खाएंगी, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन्स, ठीक है। और इनका जो होगा, इसमें आती है जनरली कतला, हिल्सा इलिशा, ठीक है, गैम्बूसिया छपरा। तो ये इस टाइप से फिशेस के, उनके बारे में आपको बता के और फिशेस के नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि आप नाम नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चार्ट को जरूर लर्न करना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।